दोस्तों, रिश्तों के भीतर पलती साजिश की कहानी है राजा रघुवंशी हत्याकांड की। इंदौर के राजा रघुवंशी का अपना ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था। पूरा परिवार खुशहाल था। सुख समृद्धि रुतबा रुपया पैसा, परिवार के पास सब कुछ था। चूंकि राजा रघुवंशी अभी अविवाहित थे और कमी थी सिर्फ सपनों की राजकुमारी की। एक राजकुमारी जो आए और रघुवंशी के घर को स्वर्ग बना दे। इस कमी को पूरा करने के लिए सहायता ली गई। एक मैट्रिमोनल बिप्स की बायोडाटा और कुंडली मिली देवी सिंह रघुवंशी की पुत्री सोना रघुवंशी से, जो उसकी सजातीय थी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और अपने पिता के प्लाईवुड कारोबार में एचआर का काम देखती थी। दोनों परिवार के रजामंदी से विवाह तय हुआ 11 फरवरी 2025 को। रोका कि 11 मई 2025 को दोनों परिवारों की रजामंदी से राजा और सोनम की धूमधाम से शादी। दोनों परिवार और राजा रघुवंशी और सोनम शादी से खूब खुश दिख रहे थे। सोनम विदा होकर ससुराल आई। बहू के घर आने की सभी रस्में निभाई गईं। दोनों परिवार इस विवाह से बहुत खुश थे। राजा रघुवंशी भी शादी के बाद बहुत खुश थे और वो अपना समय अपने परिवार और अपनी नई नवेली पत्नी पर सोनम लगातार अपने पति पर हनीमून पर जाने हेतु दबाव बना रहे थे। फिर 20 मई को सोनम और राजा रघुवंशी मेघालय हनीमून मनाने हेतु गए, जहां सोनम अपनी मर्जी से अपने पसंद के होटलों में होमस्टे के रूप में रुकी। 23 मई को 29 वर्षीय राजा और उसकी पत्नी सोनम शिलांग के सोहरा के एक गांव के होम स्टे से घूमने निकले। 23 मई को राजा रघुवंशी ने अपनी मां को फोन किया और दोनों ने अपने परिवार से आखिरी बार बात की। इसके बाद उनका संपर्क परिवार से टूट गया। 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाइयों में मिली, परंतु सोनम की लाश पुलिस को नहीं मिलती है। जब यह समाचार सुर्खियों में आया तो पूरा देश हतप्रभ रह गया और शक किया जाने लगा कि कहीं ये काम लुटेरों का तो नहीं है, जो रघुवंशी की हत्या कर पूरे देश की मीडिया सोशल सोसाइटी सोनम के सकुशल वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। कैंडल मार्च निकाला, मंदिरों में दिए जलाए गए। क्योंकि ये बात मेघालय की टूरिस्टों के संबंधित था, मेघालय सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन किया। जांच पड़ताल शुरू हुई। कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। इनमें थे आकाश, विशाल, आनंद कुर्मी। पर सच का पता नहीं लग सका। फिर मेघालय के डीजीपी ने स्वयं बाइट की कि हो सकता है सोनम ने अपने पति की हत्या की हो और जांच अभी चल रही है। फिर वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर आकुशपुर में काशी चाय जायका नाम से ढाबा है। ढाबा शंकर यादव और उसका भाई साहिल यादव चलाते हैं। रविवार 8 जून को काले रंग की टी शर्ट चप्पल पहने एक लड़की वहां पहुंचती। वह बहुत घबराई हुई होती है। उस समय 2-4 ग्राहक भी थे। इतनी रात उसे देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद ग्राहकों के से वो लड़की मदद मांगने लगती है। ग्राहकों ने मदद से इनकार कर दिया। आखिर ढाबे के मालिक ने अपना फोन दिया। लड़की ने बात की और रोने लगी। जब ढाबे के मालिक को कुछ समझ नहीं आया तो उसने दोबारा उसी नंबर पर फोन किया। तब उधर से एक युवक बोला कि वह लड़की का भाई है और वे लोग लड़की को वहीं रोक रखें और वे सपरिवार उस लड़की को लेने आ रहे हैं और स्थानीय पुलिस में इसकी सूचना दे दी जाए। थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस आई और पुलिस उसे वन स्टॉप सेंटर ले गई, जहां उसका प्राथमिक इलाज किया गया। बाद में मेघालय पुलिस आई और उसे गिरफ्तार किया गया और सोनम से कड़ाई से पूछताछ हुई। जांच में सोनम टूट गई और सोनम ने स्वीकार किया कि उसने अपने पति की हत्या सुपारी देकर करवाई है। उसने बताया कि उसका और उसके फैक्ट्री में काम करने वाले एक अकाउंटेंट राज कुशवाहा से विवाह पूर्व संबंध थे और
वह उसी से शादी करना चाहती थी, परंतु उसके पिता हार्ट पेशेंट थे, इसलिए वो अपने पिता से ये बातें नहीं कह सकी और उसने राजा रघुवंशी से शादी की। परंतु बाद में उसने सोच रखा था कि वो राजा रघुवंशी को अपने रास्ते से हटा देगा और राज कुशवाहा से फिर से शादी कर लेगी। उसके पति की हत्या में मदद की उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने। सोनम हत्यारों को मेघालय में अपने ठहरने की लोकेशन देती रहती थी। 23 मई को उसने ही उन लोगों को राजा से मिलवाया और उन हत्यारों ने उसे ऊंचे पहाड़ों पर अच्छी जगह घूमने हेतु बताई और साथ साथ वे लोग भी गए। राजा रघुवंशी से मिलकर हत्यारों ने उसके व्यवहार और स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए और हत्यारों ने उसकी हत्या न करने की सोची, परंतु सोनम जो कि उसने उन हत्यारों को मजबूर किया कि उनको राजा की हत्या करनी ही पड़ेगी। आखिर हत्यारों ने राजा रघुवंशी की हत्या की। उसके सिर पर एक धारदार मेघालय कुल्हाड़ी से पीछे से वार किया गया और जब वो अचेत हो गया फिर सामने से भी सिर पर वार किए गए और उसे गहरी खाइयों में ढकेल दिया गया। इसके बाद हत्यारे वहां से भाग निकले और सोनम बचते बचाते इंदौर होते हुए ढाबे पर पहुंची। हालांकि अभी सोनम के पिता उसे अपराधी नहीं मान रहे हैं। जब ये खबरें मीडिया में आई तो पूरा देश सत्ते में आ गया और सोनम के प्रति सहानुभूत गुस्से और रोष में बदल गई। अब इस समय सोनम और उसका प्रेमी और उसके प्रेमी के दोस्त पुलिस कस्टडी में हैं और जांच गतिमान है।